नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का अपने चैनल रिक एकेडमी में। और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे बीपीएससी मेंस, बीपीएससी 66 मेंस के जो सिलेबस है उस सिलेबस के रिगार्डिंग इस वीडियो में हम बात करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो देखिए पेपर 1 और पेपर 2 के बारे में हम चर्चा करेंगे, लेकिन फ़िलहाल हम पेपर 1 का ही चर्चा करेंगे। ठीक है, क्योंकि ज़्यादा वीडियो लंबा हो जाएगा तो थोड़ा शॉर्ट बनाए वीडियो, वही चाहते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो देखिए इस पेपर 1 में आपका जो 3 टॉपिक आपको दिया हुआ है, छोटा लग रहा है टॉपिक, लेकिन ये काफ़ी इसकी जो अवधारणा है वो काफ़ी लंबी है। ठीक है, तो देखिए जो पहला जो पॉइंट था आपका, भारत का आधुनिक इतिहास और भारतीय संस्कृति, इसी का चर्चा थोड़ा नीचे किया गया है पेपर 1 करके। ठीक है, आप देख सकते हैं सिलेबस में। सिलेबस अपने पास रखिएगा, काफ़ी महत्वपूर्ण और आपके लिए काफ़ी सुविधाजनक हो जाता है आपके तैयारी में, और ये काफ़ी हेल्पफुल भी होगा। ठीक है, तो देखिए आधुनिक जो भारत है, इस आधुनिक भारत के जो इतिहास है और भारतीय संस्कृति के अंतर्गत लगभग 19वीं शताब्दी के मध्य से लेकर देश के इतिहास की रूपरेखा के साथ साथ जो गांधी है, रविंद्रनाथ और नेहरू से संबंधित प्रश्न को सम्मिलित इसमें किया जाएगा। तो देखिए इसमें बिहार यहाँ पर साफ साफ लिखा भी हुआ है कि जब आप आधुनिक भारत पढ़ रहे हैं तो आधुनिक भारत के साथ साथ आपको बिहार के विशेष संदर्भ में भी आपको तैयारी करना जरूरी है। जैसे सपोज दैट मान लिया जाए कि सवाल कुछ इस तरह से पूछा गया था कि जैसे बिहार के जो सामाजिक और आर्थिक जो परिदृश्य है, उस परिदृश्य में ब्रिटिश शासनकाल के दौरान क्या क्या परिवर्तन हुए। ठीक है, तो ये एक सवाल है जो एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है। ठीक है, और गांधी हो गया, रविंद्रनाथ और नेहरू, इसके भी परिप्रेक्ष्य में 3 सवाल जो है इसमें से किसी एक व्यक्तित्व के बारे में हर साल सवाल रहता ही है। जैसे गांधी से रिलेटेड एक सवाल था कि बिहार के जन आंदोलन में गांधी जी की जो भूमिका का विश्लेषण करना है। ठीक है, बिहार के जो जन आंदोलन हुआ तो उसमें गांधी जी की क्या भूमिका थी, इस तरह के जो सवाल थे वो पूछा जा चुका है। रविंद्रनाथ टैगोर के जो सामाजिक और सांस्कृतिक जो विचार है, उस विचार की महत्ता का वर्णन करना है। ठीक है, तो इस तरह के जो सवाल है वो बिहार के बीपीएससी मेंस में पूछा जाता है और पूछा जाएगा भी। और वहीं दोस्तों अगर बात किया जाए कि बिहार में, जैसे एक यहाँ टॉपिक लिखा हुआ है कि बिहार के आधुनिक इतिहास के संदर्भ में प्रश्न इस क्षेत्र में पाश्चात्य शिक्षा यानी टेक्नोलॉजी शिक्षा जो है, प्रौद्योगिकी शिक्षा के समेत के आरंभ और विकास में पूछे जाएंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि बिहार में जो बिहार की जो अर्थव्यवस्था है, उस अर्थव्यवस्था में, ठीक है, सवाल इस तरह से भी बनाया जा सकता है कि बिहार की जो अर्थव्यवस्था है, उस अर्थव्यवस्था में पश्चिमी जो तकनीकी शिक्षा का जो योगदान रहा है, उस योगदान का आपको विवेचना करना है। और इसी में एक चीज़ और भी जोड़ देगा कि आलोचनात्मक विवेचना करना है। ठीक है, या फिर आपको सवाल बोल देगा कि बिहार की अर्थव्यवस्था में जो भी पश्चिमी तकनीकी शिक्षा का जो योगदान रहा है उनका वर्णन कीजिए। तो ये एक स्टैटिक सवाल है, आपको इसमें समय नहीं लगेगा, आपको बस खाली याद करना है और लिखना है। और जब लिखिएगा ना, तो जैसे आज लिखे तो एक सप्ताह बाद फिर वही कंटेंट रहना चाहिए, कोई नया कंटेंट नहीं रहना चाहिए। अगर नया कंटेंट रहेगा ना तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि आप अपने ट्रैक से थोड़ा हट जा रहे हैं। चलिए अगला क्या लिखा हुआ है, अगला लिखा हुआ है कि जो प्रश्न होंगे मुख्यतः संथाल विद्रोह। ठीक है, संथाल विद्रोह और बिहार में 1857 बिरसा का आंदोलन, बिहार में 1857 की जो क्रांति है उसका विश्लेषण भी करने के लिए सवाल पूछा जाता है। फिर बिरसा का जो आंदोलन है और चंपारण सत्याग्रह हो गया 1942 का, भारत छोड़ो आंदोलन से भी प्रश्न पूछे जाएंगे। तो देखिए इस तरह भी सवाल पहले भी आए हैं और आते भी रहेंगे। ठीक है, मैं बार बार इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये स्टैटिक सवाल है, और स्टैटिक सवाल यानी जो पेपर 1 है, ये एक आपको जो आपका जो मार्क्स आता है उसको अपग्रेड करने के लिए बहुत हेल्पफुल होता है। तो बिहार इसमें जैसे बिरसा आंदोलन पर एक सवाल पूछा जा सकता है इस तरह से कि बिरसा आंदोलन पर विशेष प्रकाश डालते हुए बिहार के जो आदिवासी आंदोलन है उसकी समीक्षा कीजिए। ठीक है, इस तरह के जो सवाल हैं वो निकल कर के सामने आते हैं, और आपका उनका विश्लेषण जो है बहुत ही अच्छे तरीके से लिखना पड़ता है। और जितनी अच्छी आपके आंसर राइटिंग में जितने अच्छे कंटेंट रहेंगे, आपके मार्क्स ज़्यादा बढ़ने के चांसेस हैं। तो बिहार के किसान आंदोलन का जो सामान्यतः वर्णन
करते हुए चंपारण सत्याग्रह में विशेषतः गांधी जी का जो हस्तक्षेप था उसका विवेचना करना है। तो इस तरह के जो सवाल हैं वो पूछे गए हैं बिहार में जितने भी बीपीएससी एग्ज़ाम हुए, तो उसी को आप तैयारी कीजिए और जितने भी प्रीवियस ईयर के जितने भी सारे सवाल हैं उन सभी सारे सवालों को हल कीजिए, ठीक है। और हल करने के बाद आपको पता चल जाएगा कि किस तरह के सवाल पूछे जा रहे हैं, ठीक है। आप पूरे सवाल हर मतलब प्रत्येक साल का जो सवाल है उस पेपर 1 का, फिर पेपर 2 का, फिर ऑप्शनल पेपर अपना अपना जो भी आपका ऑप्शनल पेपर है, उन सभी को जितने भी पूछे गए हैं 39वीं से 40वीं 41वीं 42 सभी क्वेश्चन का एक अलग सेगमेंट बना लीजिए। और उन सेगमेंट को बनाने के बाद आपका जो तैयारी है वो पुख्ता हो जाएगा कि किस तरह के सवाल पूछे जा रहे हैं और आपकी जो आंसर राइटिंग है उस आंसर राइटिंग में किस तरह का कंटेंट, हर सवाल के लिए किस तरह का कंटेंट आप डाल रहे हैं, ठीक है। और वही कंटेंट जो है सो जो आज डाले हैं कल भी वही रहेगा, उसमें किसी तरह का चेंजेस नहीं आएगा। तभी फिर आप जा कर के वहाँ पर लिख सकते हैं, आप अपना आंसर राइटिंग को और पुख्ता कर सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है कि परीक्षार्थियों से आशा की जाती है वे मौर्य काल और पाल काल की कला और पटना कलम चित्रकला की मुख्य विशेषताओं से परिचित होंगे, ठीक है। तो देखिए मौर्य काल और पाल काल की जो कला है और पटना कलम चित्रकला, ये जो 3 कलाएं हैं, आपको तीनों कलाएं जितनी भी कलाएं हैं इन सभी कलाओं की जो विशेषताएं हैं उन सभी विशेषताओं को आपको रट लेना होगा, ठीक है। रट करके एकदम जाना होगा और इससे जो भी रिलेटेड जो इस कला के जो जो भी रिगार्डिंग जो भी अगर डायग्राम है उन सभी डायग्राम को आप अपने दिमाग में रख करके और रट करके जाइए और वही एकदम सेम टू सेम वही उतार दीजिए, ठीक है। वहाँ बस आपकी जो भाषा शैली जो है उस भाषा शैली का शुद्धिकरण होना चाहिए। बहुत अच्छे तरीके से भाषाओं का होगा वहाँ पर संकलन एक तरीके से वहाँ पर पिरो करके रखना होगा, ताकि जो जो सर लोग जो कॉपी चेक करते हैं तो उनका देखने के बाद उनका मिजाज खुश हो जाए और खुश होने के बाद आपका जो नंबर है वो बढ़ना चाहिए फिर, ठीक है। तो देखिए अगर कला की बात करें तो बिहार में जितनी भी कलाएं हैं इसमें से एक जो कला है मधुबनी चित्रकला, उसको भी कर लीजिए, आप लोग तैयारी कर लीजिएगा, क्योंकि सवाल इस तरह से पूछा जाता है कि बिहार की कला और चित्रकला पर निबंध लिखिए, ठीक है। तो अब इसमें क्या होगा कि बिहार में जैसे मधुबनी जो चित्रकला है तो काफ़ी इसमें तो 3 ही कला दिया हुआ है कि मौर्य कला, पाल कला और पटना कलम चित्रकला। तो ये 3 ही कला का इसमें बोल रहा है विश्लेषण विशेषता का से परिचित होना है, लेकिन आपको साथ ही साथ मधुबनी कला जो है और इसके रिगार्डिंग जो भी कलाएं हैं उन सभी कलाओं को आप पूरे अच्छे ढंग से कर लीजिए, ठीक है। और ताकि किसी भी तरह का दिक्कत ना हो। मौर्य कला से आपको मूर्ति कला भी जो है उस मूर्ति कला का जो विशिष्ट लक्षण है उसको भी याद कर लीजिए, ठीक है। पाल कला की जो भी विशेषताएं उनको अच्छे तरीके से कर लेना है। अब रही बात, ठीक है, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व का घटना चक्र, तो करंट अफेयर के लिए आपको मैं सजेस्ट करूंगा कि करंट अफेयर्स आप डेली पेपर पढ़िए और पेपर से क्वेश्चन क्रिएट कीजिए और उस क्वेश्चन को क्रिएट करने के बाद आप उसको डेली कॉपी में आंसर राइटिंग कीजिए, ठीक है। और पेपर कौन सा, तो आप एक हिंदुस्तान पेपर जो पटना का है, पटना का हिंदुस्तान पेपर हो गया, और उसके बाद एक जो दैनिक जागरण का जो संस्करण होता है, ठीक है, दैनिक जागरण संस्करण, उसका दैनिक संस्करण उसका जो जो दिल्ली लेवल पर निकलता है सेंट्रल लेवल पर, तो उसको पढ़िए, ठीक है। तो वो काफ़ी आपके लिए हेल्पफुल होगा। अब बात होगा सांख्यिकी विश्लेषण आरेखन और चित्रण, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, आपके नंबर को ज़बरदस्त उछाल और आपका जो सिलेक्शन होगा वो ये जो तीसरा नंबर है जो स्टैटिक्स, वो काफ़ी भूमिका निभाएगा, क्योंकि इसमें आपके 4 सवाल आते हैं, 4 सवाल में से आपको केवल 2 ही करना रहता है। आपका जो सिलेक्शन होगा ये इसमें बहुत बड़ी भूमिका, बहुत बड़ा रोल निभाता है, क्योंकि इसमें आप जब सॉल्व करते हैं तो जब आपके आंसर आएंगे तो उस आंसर में आपका सटीकता होगा और आप उसमें जो कटौती उसमें नहीं किया जा सकता है मैथ्स में, ठीक है।
कटौती नहीं किया जाएगा। लेकिन जब लेखन शैली की बात आती है तो उसमें आपके नंबर में कहीं न कहीं थोड़ा-सा भूल चूक या राइटिंग वगैरह या फिर स्पेलिंग मिस्टेक अगर कहीं गलती से नज़र पड़ गया तो उसमें हो सकता है कि आपका माइनस भी हो जाए, ठीक है, नंबर थोड़ा। लेकिन इसमें मैथ्स में फुल मार्क्स मिलेगा, तो इसलिए कोई दिक्कत नहीं होगा इसमें, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों आई होप दोस्तों आपको इस वीडियो में जो पेपर 1 है, इस पेपर 1 के रिगार्डिंग आपको कुछ थोड़ा हेल्प मिली होगी। तो अगर चैनल पर नए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। और मैं कुछ वीडियो और भी लाऊँगा, किस तरह से लिखना है वो भी चीज़ बतलाऊँगा, ठीक है। ठीक है दोस्तों, चैनल पर नए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद, देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।